हेलो। हाय गाइस। हेलो हेलो हेलो। क्या चल रहा है दोस्तों? हेलो गाइस। हेलो 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 हेलो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड, आई बिलीव। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी सी इफ द लिंक इज वर्किंग फाइन। यस, आई थिंक आई एम लाइव गाइस, आई एम लाइव। या ठीक है, चलो। सो दोस्तों, परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू गेट टॉप रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एलिजिबिलिटी सेट कर देता हूं। वाई आई एम एलिजिबल टू गिव दिस लेक्चर, है ना। मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी बता देता हूं। ये मेरी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे आप में से मुझे शायद नहीं जानते होंगे। AIR 42 J 2008। ठीक है, तो ये लेक्चर दोस्तों 2022 और 2023 इन दोनों एस्पिरेंट्स के लिए वैलिड है, क्योंकि 2024 वालों ने अभी तक वो गलतियां नहीं की होंगी जो 2022 या 23 वालों ने गलतियां कर दी होंगी। ठीक है, तो मेरी दोस्तों 2008 में ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी। कैसे आई थी, क्यों आई थी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। मैंने अपनी बीटेक की IIT बॉम्बे से। अभी मैं जेई प्री आरएमओ इन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। INCHO गोल्ड मेडलिस्ट था मैं अपने टाइम पे, और ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स रह चुका हूं। ठीक है, सो गाइज, आप लोग को ये चीज जान के बहुत खुशी होगी कि अभी भी आप लोग के पास टाइम है अपनी रैंक्स इंप्रूव करने की। ठीक है, आपकी जो रैंक है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है अगर हम कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज लगाएं तो। राइट, तो मैं आप लोग को उन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है टॉप रैंक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो ये टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, t.me/pjsir42। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि आप किसी भी एजुकेटर को अगर फॉलो करते हो तो जनरली वो अपनी कम्युनिकेशन थ्रू टेलीग्राम चैनल ही करता है। फिर जेई एडीवी मैथ, ये आप लोगों के लिए एक ट्रैकर है। मेरे से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है वो आप लोगों को यहां पे मिलेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब चीजें मिलती है अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हॉलमार्क होता है एक अमेजिंग रैंक का। तो अगर आप लोग एक रैंक चाहते हो कि यार आपकी एक बहुत ही अमेजिंग रैंक आए, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को ऑप्ट करना होता है स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के लिए। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है अनअकैडमी। तो इसकी जो फी है वो आप लोगों के सामने है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंटरशिप मिलती है। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें 1-to-1 आप अपने जो मेंटर्स हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। 90,000 इसकी फी है। 59,399 ये प्लस की फी है। तो पीजे लाइव कोड यूज करके दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी अगर आप 22 एस्पिरेंट है तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 40% ऑफ इस पे चल रहा है इवेंचुअली। 36% ऑफ चल रहा है 6 मंथ की फी पर। तो काफी बड़ा ये ऑफर है। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। ये नंबर है दोस्तों जो मुझे एलोकेटेड है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 7825860157। इसी सेशन के बाद मेरा दोस्तों एक ओपन हाउस सेशन होगा, जो ओपन हाउस सेशन आप लोग एक्सेस कर सकते हैं 6 बजे। अन अकेडमी प्रोडिजी का एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पीजे लाइव कोड आप यूज करें इसके लिए भी। अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये आइकॉनिक के ऊपर वैलिड है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो ये बैच है दोस्तों जो मेरा चालू हो रहा है अभी JE 24 के लिए। JE 23 के लिए भी ये कोर्सेज हैं, JE 22 के लिए ये कोर्सेज हैं। तो सभी बैचेस के लिए दोस्तों कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो गाइस। चलिए, सॉरी सॉरी फॉर द लैग। राइट, सो दोस्तों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेते हैं यार कि भाई हम लोग कैसे हैं एक्चुअली, है ना। हम लोग कैसे हैं, एक होते स्टूडियोस 1 जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो स्टूडियोज लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडियस 1। राइट, तो जो स्टूडियस होता है एक तो वो वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, स्टूडियस 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 स्टूडियस, एक तो स्टूडियस होते हैं। ठीक है, मेरे को अभी भी स्पेलिंग नहीं पता, पता है। स्टूडियस शायद ये होती है,
या फिर यूएस भी हो सकती है। तो स्टूडियस जो भाई बहुत ज्यादा पढ़ने के सबसे आते हैं कि सर मैं स्कूल जा रहा हूँ 8th क्लास तक, घर से भी बोल रखा है कि बेटा अपना एम है कि कुछ बहुत बढ़िया करना है, एग्जाम स्कूल के एग्जाम में 95 98% लेनी है और कभी कभी 100% भी लानी है। तो इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं, अलग अलग एम्स के बच्चे होते हैं, राइट। तो स्टूडियस हो गए। फिर स्पोर्ट्स पर्सन कि सर हम तो खेलते हैं, है ना, कि भाई अपने को सर एक्चुअली जितने भी इवेंट्स होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना होता है लाइफ में, तो हम इसलिए जाते हैं, ठीक है। हर स्कूल के अंदर जनरली 8 पीरियड्स का स्कूल होता है। उस 8 पीरियड्स में से आप इंतजार करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे में उन 2 दिनों का जब गेम्स पीरियड होता है। मैं किसी भी स्कूल को नहीं जानता जहां पे हर एक दिन गेम्स पीरियड होता है। अगर आपका स्कूल ऐसा है तो बधाई हो आप लोगों को भाई, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर ऐसा सुनूंगा मैं किसी से तो। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टूडेंट के पास किसी भी स्कूल के अंदर रोज मेरे को नहीं लगता कि स्पोर्ट्स पीरियड होता होगा, ठीक है। फिर कल्चरल पर्सन, सर मेरे को लिखने का शौक है, मेरे को स्टोरीज का मतलब ड्रामेटिक्स का शौक है, डिबेटिंग का शौक है। तो इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। और भाइयों ये होते हैं फोर्थ वॉल, ये मेरे को सबसे मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। ये होते हैं बैक बेंचर्स, ठीक है। अगर मान लो कोई भी इवेंट हो रहा है ना तो ये हूटिंग करते हैं, ठीक है। हूटिंग होती है ना दोस्तों, धूम धड़क्कड़ लक्कड़ लक्कड़ हु हा, उस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। इनका एम क्या होता है कि भाई एक गैदरिंग हो, वहां पे लड़के लड़कियां दोनों हो और फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये वहां पे काम करते हैं। ना इनको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ना इनको कल्चरल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ना इनको ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो स्कूल इनके लिए बेसिकली एक एस्केप होता है फ्रॉम देयर रूटीन लाइफ। इनको पनिशमेंट्स मिलते हैं, ये बाहर खड़े होते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली स्कूल का जो केओस एलिमेंट है ना, जो बेसिकली स्कूल को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलाइंड करते हैं, वो ये बच्चे होते हैं। इसलिए मैंने इनको वॉल बोला है, समझ रहे हो। वॉल जो मतलब बिल्कुल क्या कह सकता हूं मैं, मतलब ये ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जो बेडरॉक है किसी भी स्कूल के। अगर ये बच्चे ना होना स्कूल में सो देयर विल बी नो फन, ठीक है ना। मतलब इमेजिन करो एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर कोई या तो स्टूडियस या स्पोर्ट्स पर्सन या कल्चरल है, तो ये बच्चे अपनी अचीवमेंट्स को लेके खुश कैसे होंगे भाई। दुनिया रिलेटिव है, दुनिया रिलेटिव है, ठीक है। कुछ बच्चे जब गधे होते हैं तभी तो दूसरे बच्चे उनको देख के अकम्पलिशमेंट फील करते हैं, राइट। तो गाइस ये वो चीज होती है। तो ये फोर्थ वॉल, कल्चरल पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन। फिर कुछ कुछ इन लोगों के कॉम्बिनेशन होते हैं यार, मतलब कुछ और ज्यादा स्टड लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी मैनेज कर लेते हैं, कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स मैनेज कर लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स और कल्चरल मैनेज करते हैं, पढ़ाई चलने दो, ठीक है। सभी तरह के दोस्तों बच्चे होते हैं बेसिकली, राइट। और पॉइंट ये है कि अभी जो सिनेरियो आ गया है, जो स्कूल के अंदर अभी सिनेरियो है, अभी का जो सिनेरियो है जिसके अंदर करिकुलम बहुत ज्यादा लाइट होता जा रहा है, ठीक है। स्कूल्स को दुनिया भर की गाइडलाइन दे दी है सीबीएसई ने, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो स्कूल बेचारा बर्बाद हो चुका है। अब इन चारों बच्चों की देखो, आप लोगों ने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया होगा अब तक, है ना, अपने आप को कैटेगराइज कर लिया होगा, ठीक है। तो स्कूल में थोड़ी पढ़ाई होती है क्या, ये देखो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कैटेगराइज कर लिया होगा। तो कितने बच्चे बताओ, देखो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, इसको ए बोल देते हैं भाई। अपने लेटर्स लिखो यार, अगर मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने लेटर्स लिखो, एक बार अपने लेटर्स लिखो यार। ए बी सी डी में से कौन हो आप ए बी सी डी में से कौन हो बताओ। जैसे हिमाद्री ने लिखा बी एन डी, अंकित कंवर ए बी डी, बी एन डी, आरुष कुमार ए बी डी, ठीक है। पृथ्वी सरकार बी एन डी। भाई कल्चरल्स कौन है, फाइनली श्रुति सागर एसीडी है हम, राइट। सो गाइस देखो दोस्तों, मेरी जो स्कूल लाइफ थी ना, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मतलब मैंने थोड़ी बहुत कभी कभी डिस्कस की है। इनफैक्ट पता है आज के सेशन के लिए मैं कुछ पता है सर्टिफिकेट्स भी लेके आया हूं, पता है आप लोगों को। तो गाइस देखो, हर स्टूडेंट की तरह, है ना, हर स्टूडेंट की तरह मेरी भी देखो सर्टिफिकेट्स की फाइल्स है, ठीक है। जो फाइल्स होती है ना, देखो मैंने पता है कैटेगराइज भी कर रखा है इनको पता है, कैटेगराइज भी कर रखा है गाइस, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो कैटेगराइज भी मैंने कर रखा है दोस्तों इनको। एक मिनट लाइव कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने गाइस कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। तो अब जैसे ये है ना, ये वाली फाइल में क्या है, इसमें देखो ये ब्राउन वाली जो फाइल है, ये ब्राउन वाली जो फाइल है, इसमें मेरे सारे
ओलंपियाड्स के ये सब है ना, जो जेई वही के जो सर्टिफिकेट्स है वो है, ठीक है। फिर इसके अंदर मेरे स्कूल के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। स्कूल में 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मेरे स्पोर्ट्स और कल्चरल के रिजल्ट्स हैं। नहीं, ये मेरे हॉस्टल के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो हॉस्टल के अंदर जो मेरी कहानियां थी, राइट। तो मैं दोस्तों, मैं क्या है, अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन मानता हूँ, स्टूडियस मानता हूँ, और ये मानता हूँ। तो भाई अपन है ABD, ठीक है। C मैं IIT में जाके हो गया था, डांस वगैरह ये सब चीजें, मतलब लिखना वगैरह ये सब मैंने कॉलेज में सीखा था, तो ये चीजें थी। बट पॉइंट ये है कि क्या आजकल के स्कूल्स ये सब चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी एस्पिरेशन ये है, ठीक है। आप इमेजिन करो सर मेरे को पिज्जा खाना है, ठीक है ना, मेरे को पिज्जा खाना है। अब मैंने पहले भी ये एनालॉजी दी थी, और एक शेफ आपके सामने टेबल पर एक पिज्जा बेस रख दे, मोज़रेला चीज रख दे, टॉपिंग्स रख दे अलग अलग, ठीक है, और आपको बोला देख लो यार, है ना, जिसको जो यूज करना है करो, खा लो, ठीक है। और चलो कोई अच्छा शेफ है, उसने बेकिंग मतलब अवन भी रख दिया कि भाई चलो पका भी लेना, ठीक है। अब पॉइंट ये है गाइस, पॉइंट ये है आपकी एस्पिरेशंस है। अब स्कूल्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, और स्कूल्स की गलती नहीं है, मैंने बताया था फोकस ऑफ स्कूल। अब जैसे फोकस ऑफ स्कूल्स की हम लोग बात करें, पहला डॉक्यूमेंटेशन। भाइयों देखो, ठीक है, हम CBSE है ना, हम एक ऑफिस में बैठते हैं और गाइडलाइंस हमें देनी है, हमें नहीं पता कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। एक एवरेज स्कूल के अंदर पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं वो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो सुबह स्कूल पढ़ाने जाती हैं, दिन में उनको घर के काम करने होते हैं। उनका फोकस हमेशा यही होता है कि वो अपना घर कैसे अच्छे से चलाएं। उनका फोकस टीचिंग है। जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरा फोकस है टीचिंग, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है, दुनिया भर की मतलब स्ट्रैटेजी प्लानिंग दुनिया भर की चीजें करता हूं। बट स्कूल के जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं, राइट। तो ये स्कूल है, टिपिकल स्कूल, पार्ट टाइम टीचर्स। नाउ व्हाट दे डू कि भाई अब CBSE ने बोला कि भाई स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, तो स्मार्ट क्लासेस है स्मार्ट क्लासेस है, ठीक है। अब आप बताओ कितने पीरियड्स आपके स्मार्ट क्लास में लगता है। अगर स्कूल की हर एक क्लास इस तरह की क्लास हो जाए, जैसे ये मैं क्लास ले रहा हूं अभी, है ना, और मेरे जैसे एजुकेटर हो जाए, आप बताओ यूट्यूब पे आओगे क्या आप, ठीक है, यूट्यूब पे क्या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे क्या, अगर आपको मेरे जैसे टीचर और ये रिप्रेजेंटेशन या ये प्रेजेंटेशन अगर मिल जाए, तो आप लोग वहां पे जाओगे क्या, नहीं जाओगे, राइट। जिन लोगों को दोस्तों लो वॉल्यूम का इशू हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम आप बढ़ाएं, आप लोग को अच्छी से वॉल्यूम आएगी पक्का। सो शो ऑफ विद द स्मार्ट क्लास, नो फोकस ऑन कंप्लीट लर्निंग, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। भाई हम CBSE हैं, हमें ये चाहिए कि आप 3 एग्जामिनेशन साल के कराओ, उन तीनों का डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है, फिक्स है वो, आपका सिलेबस हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को ये एग्जामिनेशन लेने हैं, हमें डॉक्यूमेंट भेजो कि भाई आपके स्कूल में क्या 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 कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद साल में 6 बार हम लोग आपके यहाँ पे ऑडिट करेंगे। ऑडिट करते वक्त आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपका टॉयलेट सही होना चाहिए, आपके यहाँ पे रैंप होनी चाहिए, आपके यहाँ पे लाइब्रेरी प्रॉपर होनी चाहिए, आपके यहाँ पे कंप्यूटर लैब प्रॉपर होनी चाहिए, आपके यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, आपके यहाँ पे म्यूजिक रूम होना चाहिए, यहाँ आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स रूम होना चाहिए, स्पोर्ट्स की अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें हम आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो अब स्कूल क्या करता है, स्कूल एक साल के स्टार्टिंग में एकेडमिक कैलेंडर बनाता है, ठीक है, जिसमें यह बता देता है कि हम कब कब क्या क्या करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हो जाता है, राइट। तो इस तरह से होता है। अब उसके बाद वो बोल देते हैं कि भाई अब ये एक्टिविटीज हम कराएंगे, ठीक है। एक्टिविटीज के नाम पे कैसे होता है, जैसे देखो भाई ये देखो इस महीने इन्वायरमेंटल डे है, तो हम सब पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, अगस्त के अंदर जैसे मान लो, मतलब जनरल दिसंबर के अंदर, मतलब आप ये देखो इतना होमोजीनियस है ये, दिसंबर में सब जगह स्पोर्ट्स मीट होता है, जब विंटर वेकेशन होती है ना उससे पहले स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफीज, जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होता है, सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। अब आप मानिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, वही पिज्जा वाली एनालॉजी, सर मेरे को मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करनी है। आप अपने मैथ्स के टीचर के पास गए, मैथ्स के टीचर ने आपको ये बोला कि मतलब IOQM या फिर प्री RMO का आप एक क्वेश्चन लेके गए कि सर ये क्वेश्चन है 2 मार्कर है, अब आप सर थोड़ा सा मतलब सर पथ प्रदर्शित कीजिए, ये क्या है, इसको ये क्या तुम ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों चीजें पढ़ते रहते हो, तुम्हारा होमवर्क का है, जब तुमसे होमवर्क मांगो तो तुमसे होता नहीं और तुम ये फालतू की चीजें करते रहते हो, ठीक है। अब एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, राइट, ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, है ना। पहले होमवर्क दिखाओ, है ना, और अब
ये बच्चा जो है वो कैसे इस टीचर से कनेक्टेड फील करेगा? भाई मेरी जो एस्पिरेशन है उसको तो आप पूरी कर नहीं रहे हो, मेरे जो एम्बिशंस है उसको तो आप पूरा कर नहीं रहे हो, तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं? आपको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन। जैसे जो आप खुद कर रहे हो ना सीबीएसई के लिए, आपको भी हमारे से वही चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पहली प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है? मेरे को 8 लेक्चर मिले हुए हैं, मुझे 8 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट करना है। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, या तो जो भी उनके पास बुक होती है उसमें से जैसा जैसा लिखा रहता है वैसा पढ़ा देते हैं। कुछ जगह पे कुछ स्कूल्स ने क्या किया है कि मतलब कुछ बुक्स, लाइक कुडोज टू दोज पब्लिशर्स जिन्होंने ऐसी बुक्स निकाली है जो जिसमें टीचिंग मैनुअल भी है। टीचिंग मैनुअल मतलब कि भाई इसको पढ़ाना कैसे है वो भी दे दिया उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है वहां पे। ठीक है, बट लार्जली पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, मेरे को लिटरली बता रहा हूं गाइस, मतलब मैं इतने मतलब तकरीबन 150 स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स कर चुका हूं। मेरे को आज तक की बता रहा हूं मैं, आज तक किसी भी स्कूल के स्टूडेंट ने रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस नहीं समझा है आज तक। रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन कितनी फंडामेंटल चीज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा 150 स्टूडेंट, 150 स्कूल्स बोल रहा हूं, एक भी बच्चे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा नहीं पता थी। और स्कूल क्या बात है, मतलब आप खुद इसके एग्जांपल हो, आप लोगों को कौन सी पता थी? जब आप यूट्यूब पे जुड़े, मुझसे जुड़े या किसी और से जुड़े, तभी तो आप लोगों को भी पता चली। है या नहीं है? ये बताओ मुझे, बताओ है या नहीं है? राइट, मतलब 150 schools guys, this is not a small number, right? I have like I have visited Madhya Pradesh, I have visited Chhattisgarh, I have visited Jharkhand, I have visited Bihar, I have visited Delhi, I have visited NCR, Gurgaon and all, I have visited Haryana, I have visited Punjab, I have visited Rajasthan, I have visited Gujarat, I have visited Karnataka, in Bangalore, in some of the schools I have gone, but nowhere guys, कहीं पे भी ये नहीं हो रहा था। मतलब 150 स्कूल्स, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, और दिक्कत ये है कि ये एक ऐसी चीज है, मतलब देखो अभी तो हम लोग थोड़ी सी सीरियस बात कर रहे हैं, फन एलिमेंट भी आएगा कि फन एलिमेंट भी कैसे कम होता जा रहा है। ठीक है, फन एलिमेंट, जिस फन एलिमेंट की वजह से बच्चे जाते थे वो भी कैसे कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, जिस वजह से बच्चों का जो हेट्रेड है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ानी है। मैथमेटिक्स जैसा फन लविंग सब्जेक्ट, टेरर क्रिएट हो गया उसका। ठीक है, टेरर मतलब सॉल्व, कैलकुलेशन, दुनिया भर के एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स, आर डी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब मैथमेटिक्स के नाम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन हो गई है। ठीक है, अब ऐसे केस के अंदर गाइस अकेडमिकली बच्चे को चीजें बाहर देखनी पड़ती है। और इसी तरह से दोस्तों ट्यूशंस का बेसिकली मतलब ट्यूशंस इतने बड़े हुए हैं, आप खुद सोच के देखो यार, मतलब एड्यूटेक सेक्टर के अंदर आप लोगों को पता है अनअकैडमी हो गया और दूसरे लोग भी हो गए, इतने बड़े बड़े जायंट्स बन गए। अनअकैडमी इज अ 10,000 करोड़ कंपनी, 10,000 करोड़ कंपनी, जस्ट इमेजिन। भाइयों क्या हो रहा है, ऐसे ही तो मतलब ये समझ रहे हो स्कूल्स की ऑब्वियसली जो नाकामी है ना उसकी वजह से। तो एक हेट्रेड इस वजह से आ जाता है कि यार स्कूल वाले हमसे ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे, अगर स्कूल वाले हमें ढंग से पढ़ा दें तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की, राइट। बट फिर ये चीज आती है क्या, देखो स्कूल का काम है फॉर्मल एजुकेशन देना, और हमेशा से स्कूल्स का काम यही रहा है, टू मेक अ सिविल पर्सन, टू मेक अ सिविल पर्सन। ऐसे पर्सन नहीं जो बहुत क्रिटिकली सोच सके, नहीं, ऐसे पर्सन भी नहीं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, स्पोर्ट्स पर्सन बन सके, ऐसे नहीं। काम क्या है, सिविल पर्सन, कि अगर 6 लोगों के बीच में है तो वेल बिहेव करें, ढंग से बात करें, ठीक है, एटिकेट्स प्रॉपर हो, ये सब चीजें स्कूल की प्रायोरिटी होती है। अगर ये नहीं होती है तो कोई भी बच्चा मुझे डिस्प्यूट कर सकता है। आप बता दीजिए क्या आप लोगों ने भी ये फेस किया है? आप लोगों ने फेस किया है, नहीं किया? ठीक है, स्कूल्स के अंदर दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लड़की 2 चोटी बना के आई है या 1 चोटी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटिकेट्स, विजुअल अपीयरेंस, बच्चा कैसा दिख रहा है, नेल्स कितने बड़े हैं, बाल कितने बड़े हैं, ये सब चीजें फर्क पड़ती है स्कूल्स को। बच्चे के अंदर दिमाग कितना है, बच्चा कितना जानता है, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
फिर उसके बाद अब सर मैं अब जो हेटरेड आती है, सर मैं 9th क्लास से अर्ली स्टार्ट करना चाहता हूं, मगर मेरा स्कूल अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो 12th क्लास में मेरे साथ पढ़ रहा है, बेचारे को इंग्लिश पढ़नी पड़ती है सुबह, मेरी 8:30 से 10 क्लास होती है, उनको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश के लिए वो मेरा इतना अमेजिंग वेक्टर का लेक्चर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी टीचर उसका नाम लेके बुलाती। ठीक है, उसका नाम लेके उसको बुलाती है, प्रशांत कौल उसका नाम है, उसको नाम लेके बुलाती है, कहां हो बेटा, कहां हो। वैसे देखो उसकी मतलब उसको देख के लगता है कि उसको बुला सकते हैं कोई भी नाम लेके, ये आप लोग मानते ही हैं। ठीक है, बट पॉइंट ये है गाइस कि जो बच्चों के एम्बिशंस है ना, एकेडमिक एम्बिशंस, और अब इतने हो गए हैं यार, इतने सारे एग्जाम्स हैं। आप देखो प्री आरबो 8th क्लास से बच्चा दे सकता है, एनएसीजेएस 9th 10th में दे सकता है। कोई बच्चा एग्जिस्ट करता है क्या जो एनएसीजेएस इंटरनेशनल तक जाए स्कूल से? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो सारे टाइम स्कूल गया हो? मैं जितने भी बच्चों को जानता हूं ना, जितनों को भी मैंने पढ़ाया, जो मेडल्स लेके आए, सब बच्चे डमी स्कूलिंग करते थे यार, सबके सब बच्चे। एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। बच्चे मुझसे पूछते सर हम डमी स्कूल करें या ना करें, मैं उनको इवेंचुअली यही बोलता हूं, आप लोगों के हाथ में। अगर जेई देना है केवल तब तो कर सकते हो स्कूल के साथ, बट अगर आप लोग को 8th क्लास में आईएमओ तक जाना है, 9th क्लास में आईएनजेएसओ आईजेएसओ तक जाना है, 10th क्लास में एनटीएससी तो चलो स्कूल के साथ ही क्लियर हो जाता है, बट अगर 8th 9th में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट चाहिए, 10th क्लास के अंदर अगर आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने की सोच रहे हो, तो क्या पॉसिबल है क्या यार? मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, राइट? तो ये एक चीज है। फिर जस्ट सेकंड, जाओ बेटा, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, देखो ये वो होते हैं साइड इफेक्ट घर पे रहने के। ठीक है, चलो एनीवे, सो अब मैं ये बोल रहा था, मेरा स्कूल तो दोस्तों अगले साल खुलेगा। ठीक है, बट मेरे स्कूल में भी यही सब होने वाला है, क्योंकि वी आर हर्ड मतलब कि भाई हम फ्लो के साथ चलते हैं। ठीक है, उसमें एकेडमिक्स पूरी प्रॉपर होंगी, ये पक्का वादा है, मगर बाकी सारी चीजें सेम है। हम भी वीक में एक या दो बार स्मार्ट क्लासेस में लेके जाएंगे, ऑल दो मेरे जो लेक्चर्स है ना वो वहां पे फ्रीली चलेंगे, ये है। ठीक है, चलो एनीवे, तो मैं आप लोगों को ये चीज बोला। फिर इंटरेस्टिंग वाला एस्पेक्ट आता है। इंटरेस्टिंग वाला एस्पेक्ट मतलब कि भाई कोई इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पे दोस्तों के साथ गुफ्तगू चल रही है, यहां पे बच्चे वैसे भी आते हैं। बट पॉइंट ये है, अगर हम स्कूल को 100 डेज के लिए ओपन माने, तो उन 100 डेज में से केवल 20 डेज ये चीजें होती हैं, 80 डेज या तो एग्जाम्स होते हैं या पढ़ाई होती है। तो 80-20 वाला जो रूल है, मतलब 20% डेज में आप लोगों को स्कूल अच्छा लगता है, 80% में खराब लगता है, राइट? और जो आपकी लर्निंग है ना, आपको पता है, मतलब आपकी जो जनरेशन है ना गाइस, मतलब सॉरी टू से, बट आप लोगों के साथ इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, आप लोग का सुबह टाइम वेस्ट किया जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब लार्जली, चलो मान लो लार्जली आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, और फिर शाम को जो आपने टाइम वेस्ट किया ना, उसको आप कॉम्पनसेट करने के लिए पढ़ते हो, जिस वजह से आप वो एक्टिविटीज छोड़ देते हो जो आपको इंटरेस्ट देती है, बुक रीडिंग, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, इन सबको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन, अगर आप लोगों को केवल अपने एम के लिए पढ़ना है, तो आप सब चीजें मैनेज कर सकते हो, आप खेल भी सकते हो सब कुछ। जैसे मेरे टाइम पे अभी स्कूल था, वो बहुत अमेजिंग था यार। टीचर्स को एक्चुअली फर्क पड़ता था कि भाई हमें क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, टीचर्स को लर्निंग लेवल्स के बारे में पता होता था, लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता होता था। टीचर्स को एक्चुअली इस चीज से दर्द होता था कि यार अगर 8th क्लास में कोई स्टूडेंट है और उसको एल्जेब्राइक इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व करनी नहीं आती, तो टीचर्स को खुद को दुख होता था। टीचर्स उसके लिए कुछ रेमेडियल मेजर लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास लेते थे स्कूल के अंदर, राइट? मतलब मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, राइट? इंग्लिश हिंदी में ही पढ़ाते तो अलग बात है, बट मैथ साइंस पे बहुत अच्छे से फोकस किया। तो यार जब ये सब चीजें हो रही हैं गाइस, तो मेरे को ये चीज लगती है कि यार आपका हेटरेड बनता है यार। ठीक है, तो आपका जो हेटरेड है ना, मैं बस उसको आवाज दे रहा हूं, समझ रहे हो? मैं उसको बस आवाज दे रहा हूं, है ना? ये चीज आप लोगों को चाहिए कुछ मैं कुछ ट्रेंड नहीं कर रहा गाइस, आई एम नॉट अ ट्रेंडिंग पर्सन। ठीक है, मैं बस ऐसी चीजें जितना मुझे पता है ना, जो ये मेरे 8 9 10th 11th 12th के जो 5 साल के जो चिरकुट बच्चे हैं ना, इनकी बातों को रेजोनेट करती हुई बात मैं कह देता हूं बस। और ऐसा नहीं कि ये मेरे शब्द है। ठीक है, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं ना, मेरे को आइडिया स्टूडेंट्स ही देते हैं। मतलब इतने टाइम से मेरी क्लासेस बंक करके कुछ बच्चे वो कर रहे हैं, वो अब ये जो रीजन दे रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने बनाया यार, उन बच्चों को ट्रिब्यूट है ये वीडियो। ठीक है,
तो इस वजह से गाइस बच्चों वो प्रॉब्लम होती है। फिक्स्ड एक्टिविटीज मतलब फिक्स्ड एक्टिविटीज के नाम पे क्या हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को पता है कुछ लोग होते हैं, 2-3 लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर को नाम भी याद होता है, हाउसेज में डिवाइड होते हैं, कलर्स में डिवाइड होते हैं हाउसेज, जो भी होता है सब लोग के फेवरेट्स होते हैं, उनको चूज कर लिया जाता है। लार्जर जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो फोर्थ वॉल होते हैं या फोर्थ वॉल बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर स्कूल्स सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने की सोचें, जो कि मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल है, बट एटलीस्ट एकेडमिक्स में ये इंश्योर करें जिसमें वो 80% ऑफ द टाइम लेते हैं अपना, 80% ऑफ द टाइम जिस चीज के अंदर वो लेते हैं, तो 80% ऑफ द टाइम में अगर वो प्लान तरीके से सब चीजें करें तो हो सकता है, ठीक है। और अगर उनसे पिज्जा मांगा जाए ना, तो बना हुआ पिज्जा एक्सपेक्टेड है। बना हुआ पिज्जा मतलब जो बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, वो एक्सपेक्टेड है। टीचर्स और स्कूल्स अथॉरिटीज ऐसी होनी चाहिए जिसपे बच्चे डिपेंड कर सके, ऐसा नहीं कि उनको मतलब डिपेंड तो छोड़ो, वो नेगेटिव वर्क और करने उनके लिए, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में होता है। तो यहां पे गाइस कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हमें जानने की जरूरत है, और जो आपके लिए टेक अवे है ना वो इंपॉर्टेंट है। जो टेक अवे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको जस्ट। तो जो टेक अवे इंपॉर्टेंट है ना गाइस अपने लिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले गाइस हमारी जो मेंटालिटी है ना, हम लोग लार्जली, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको प्री आरएमओ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे दूं जिसमें इंग्लिश दुनिया भर की लिखी हुई है, तो आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो सर ये कौन करेगा, सर इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख दी आपने, राइट। अगर मैं आप लोगों को एक डिफिकल्ट लुकिंग इंटीग्रल दे दूं जिसमें 3 इंटीजर्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 3 इंटीजर वाला प्रॉब्लम है, 3 बार लिमिट लग रही है, योर फर्स्ट रिएक्शन इज सर ये नहीं करना, राइट। सो वी आर लाइक दैट ओनली, वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट, राइट। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये चीज देखते हैं, राइट। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मतलब उनको मजा आता है, वो ढूंढते हैं चैलेंजेस को, बट जनरली प्रॉब्लम सॉल्वर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और स्कूल्स के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा प्रमोट होती नहीं है, बट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो हेट्रेड स्कूल्स के लिए आता है ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपोजर मिलता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चालू करते हैं बच्चे, तब बच्चे ये फेस करते हैं कि यार स्कूल ने हमारा अच्छे से पता ही है तुम्हें आगे, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे गाइज ये हो जाता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने कुछ स्कूल्स गाइज ऐसे देखे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे देखे हैं जो कलेक्टिव मेजर्स के साथ, जैसे मान लीजिए कलेक्टिव मेजर्स मतलब कि कुछ पेरेंट्स ने मिलजुल कर स्कूल के सामने ये बात रखी, फिर स्कूल ने उस पर मेजर्स लिए, उस पर एक्शन लिया, राइट। मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बहुत से छोटे से स्कूल की स्टोरी बताता हूं। एक स्कूल था, ठीक है, मैं सिटी भी नहीं बताऊंगा, जगह मतलब उस स्कूल का नाम भी नहीं बताऊंगा, बट वो स्कूल फेमस था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फीस वहां पे 90,000 रुपीज पर स्टूडेंट थी, साल भर की 90,000 रुपीज वो लेते थे। हर एक स्टूडेंट को एक सैमसंग का टैबलेट देते थे और उसी पे उनकी पढ़ाई होती थी। बट जब रिजल्ट देखे जाते थे, ना एनटीएससी में उनके बहुत अच्छे सिलेक्शन हो रहे थे, ना आईजेएसओ में हो रहे थे, ना आईआईटी में हो रहे थे, कहीं पे भी उन लोगों के सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे। ऐसे केस के अंदर उन्होंने अप्रोच किया जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं था, तो आई वॉज सेंट देयर। आई वॉज अमेज्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर। 50 एकर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था गाइस, 50 एकर्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक सीबीएसई स्कूल, जो आप लोगों का एवरेज स्कूल होगा ना 4 से 6 एकड़ का होगा, 50 एकड़ का स्कूल था, रेजिडेंशियल कैंपस था, फुल साइज क्रिकेट ग्राउंड था, फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड था, फैकल्टी मेंबर्स के लिए अपार्टमेंट्स थे, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल था, ये सब चीजें थी वहां पे, अगेन दिखाने के लिए, है ना, मतलब कि भाई ये सब चीजें हैं, ठीक है। बट एकेडमिक्स की अगर बात करें तो सारे टीचर्स पार्ट टाइम थे, कोई एकेडमिक प्लानिंग नहीं थी उन लोगों के पास। और मतलब जो स्टूडेंट्स है ना, जो मतलब वहां से पता कुछ ओलंपियंस भी निकलते हैं, मतलब हरियाणा का है स्कूल, मैं ये बता देता हूं आपको, चलो हरियाणा का स्कूल है वो, वहां से कुछ ओलंपियंस भी निकले, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग लोग निकले हैं वहां से, ऐसी बात नहीं है। बट लार्जली पेरेंट्स का जो फीडबैक था ना वहां पे, वो ये था कि सर 1 या 2 बच्चे स्पोर्ट्स के थ्रू सक्सेसफुल हो सकते हैं, 1 या 2 बच्चे कल्चरल के थ्रू सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से सक्सेसफुल होते हैं। पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी चीज करो आप, ठीक है। हम लोग गए वहां पे, 2 साल हम लोगों ने वहां पे अपना प्रोग्राम चलाया। 2 साल के बाद क्या हुआ गाइस,
11th और 12th का प्रोग्राम खत्म हो गया, 9th और 10th का भी खत्म हो गया, एनटीएससी के सिलेक्शन भी बहुत अच्छे हो गए उनके, आईआईटी के सिलेक्शन भी अच्छे हो गए। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, स्कूल अपना दिमाग लगाता है, कॉस्ट बचाता है। यार ये सारी चीजें देखो, स्टडी मटेरियल हमें सारा मिल ही गया है, हमने इनके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर ही लिए, तो आप अपन क्या करेंगे, इन्हीं लेक्चर्स को रिकॉर्डेड चला देंगे और बस इनको बाय बाय कर देते हैं, तो हमारी जो बहुत सिग्निफिकेंट कॉस्ट है वो बच जाएगी। स्कूल्स ने ऐसा किया, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मतलब बहुत वही अगेन सिंपल सी चीज है, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को 2 साल बैटिंग करते हुए देख लूं और उसके वीडियो लेक्चर्स देख लूं, तो क्या मैं सचिन जैसी बैटिंग करने लग जाऊंगा क्या? या फिर सचिन अगर किसी पर्सन को कोच करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यार कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो सचिन किसी को कोच करे जो टेक्निकलिटीज बताएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन केवल वीडियो लेक्चर्स है क्या? वीडियो लेक्चर्स तो फिर तो सब लोगों के पास अवेलेबल है। प्रिपरेशन क्या केवल स्टडी मटेरियल है क्या? स्टडी मटेरियल भी सारा लीक हो चुका है, पता ही आप लोगों को। तो भाइयों इन सब के बियॉन्ड भी चीज होती है जो एक कोच वाला काम होता है। क्या स्कूल्स वो कोच प्रोवाइड कर पाते हैं? मतलब आप एक चीज सोच के देखो, मतलब आपने ये सोचा होगा ना यार कि ये यूट्यूब के जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी होगी, वो एक बार में बच्चों की बातें समझ जाते हैं कि यार बच्चे ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सारी प्रॉब्लम फेस की हुई है। आप बताओ मुझे एक एजुकेशनिस्ट जो आपको अट्रैक्ट करता हो, ऐसा बता दो जो एजेड हो। एजेड हो मतलब कि जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो। क्यों नए लोगों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उनको एस्पायर कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा गाइस इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा रियलिटी के क्लोज हैं उनकी बातें। मेरी बातें आप लोगों को बहुत रियलिटी के क्लोज लगती है, राइट? स्कूल के जो टीचर्स की जो बातें हैं ना गाइस, वो आप लोगों को लार्जली थ्योरेटिकल लगती है, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार हम ये होमवर्क कर क्यों रहे। जैसे मैं भी होमवर्क करवाता हूं, सबमिट भी करवाता हूं, ठीक है, बट मेरा इंटेंट ये होता है कि भाई तुम होमवर्क करोगे ना तो अपनी सेंसेस यूज कर रहे हो तुम उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। और हम लोग लंबी रेस में दौड़ रहे हैं, लंबी रेस में दौड़ना है तो ढंग से दौड़ना पड़ेगा, राइट? बट जब तक बच्चों को रियलाइज नहीं कराया जाता कि वो कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तब तक बच्चा मानता नहीं। बच्चा चंचल मन का होता है, ठीक है। अगर आप उनको ये नहीं बता पा रहे कि कोई भी चीज क्यों कराई जा रही है तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। मैं एग्जांपल एक और लेता हूं इसके अंदर। जब मैंने वो यलगार वाला क्वेश्चन डाला था, या फिर मैंने कैरिमिनाटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी, मेरी जो फैन फॉलोइंग थी ना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। एक एक दिन में 500 फॉलोअर्स मेरे बढ़ जाते थे अनअकैडमी की ऐप पर। जस्ट इमेजिन, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चों को क्या पसंद है, समझ रहे हो? बच्चों को पसंद है कैरिमिनाटी, और आप बात कर रहे हो बी आर अंबेडकर जी की। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट पॉइंट है कि बच्चों का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बच्चे किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, राइट? समझ पा रहे हो आप? तो पॉइंट ये है गाइस, राइट? एजी सर भाई 39 ईयर्स के, ठीक है, ही इज नॉट दैट एजेड। और एजी सर की भी अगर बात करें, ठीक है, एजी सर ने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। मैं रहा हूं एजी सर के साथ ना, अमित गुप्ता सर के साथ मैं पूरे 2 साल रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि उन्होंने अपने आप को कितना इवॉल्व किया है। वो पता है पहले क्लास में जाते 10 बच्चों को बाहर खड़ा कर देते थे, उनकी फैन फॉलोइंग ड्रास्टिकली गिर रही थी। उन्होंने अपने आप को किस तरह से चेंज किया मुझे पता है, ठीक है। सो गाइस ये स्कूल के बारे में कुछ चर्चाएं हैं। अब हम बात करते हैं द सॉल्यूशन फॉर स्कूल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब हमारी जो मेमोरी होती है 2 टाइप की होती है, पता है आप लोगों को, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको क्या क्या आता है उसको लिस्ट डाउन कर दो, आप कुछ चीजें लिस्ट डाउन करोगे, जैसे आपको बैटिंग करनी आती है, आपको लिखना आता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि आपको अनियन काटना आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, बट आपने लिखा नहीं था क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है। कहां पे स्टोर्ड है गाइस? वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आपको गाड़ी चलाना तो लिख ही देंगे बच्चे, क्योंकि वो क्या वर्किंग मेमोरी में होता है, हर दिन कर रहे होते हैं कुछ बच्चे, तो अब तो नहीं कर पा रहे होंगे, बट जनरली पहले करते थे, राइट? तो वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट इज जस्ट लाइक रैम एंड रोम, ठीक है। तो भाई कितना रैम है, कितना फास्ट कंप्यूटर चलता है, जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही फास्ट चलेगा, राइट? सेकंड, रोम क्या होता है? जो रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें आपकी सारी स्टोर्ड फाइल्स होती हैं, आप लोग जब उनको एक्सेस करते हो तभी वो रैम के अंदर आती है, तो इट इज लाइक दैट, राइट? तो हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर नहीं सकते। जब हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर नहीं सकते तो इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर करके प्रोवाइड करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर है, आपको इससे पता एग्जांपल भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। अब आप देखो पहला चैप्टर क्या है, 10th क्लास का बात करता हूं, रियल नंबर्स, नंबर थ्योरी, है ना, चंक हो गया। सेकंड चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अलजेब्रा। थर्ड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा। फोर्थ चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा। ये चंकिंग, है ना, ये 3 चैप्टर एक साथ हो गए। अब स्कूल क्या करता है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है स्कूल्स को, आप लोग वेरीफाई भी करना, रियल नंबर्स पढ़ा दिया, फिर लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया, अब भाई चलो पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2। भाई एनसीईआरटी की जो सीक्वेंसिंग है बहुत सोच समझ के लोगों ने दी है, चंकिंग करके दी है। आप देखोगे ज्योमेट्री के चैप्टर एक साथ है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एंड में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ रहे हो, ये सब चीजें अलाइंड है, बट ये चंकिंग को ब्रेक कर देता है स्कूल, SA1 SA2 के चक्कर। किस वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। भाई हमारा इसका सिलेबस ये है, इसका सिलेबस ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब आप इमेजिन करो, आप लोगों ने मेरा प्री आरएमओ का स्ट्रक्चर देखा है, मैं पूरा अलजेब्रा एक साथ पढ़ाता हूं, पूरा नंबर थ्योरी एक साथ पढ़ाया, पूरा ज्योमेट्री एक साथ पढ़ाया, पूरा कॉम्बिनेटोरिक्स एक साथ पढ़ाया। अब इमेजिन करो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊं, फिर उसके बाद आपको नंबर थ्योरी पढ़ाऊं, नंबर थ्योरी में भी आधा पार्ट पढ़ाऊं, फिर उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाऊं, फिर ज्योमेट्री के बाद वापस से अलजेब्रा चालू करूं, मैथ्स क्रिएट हो जाएगा, बच्चों के दिमाग में मैथ्स क्रिएट हो जाएगा। और मैं इनफैक्ट बच्चों को बहुत अच्छे से मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे पास खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं मैं चलाता था ना, इसलिए मेरे को लगा, मैं तो गाड़ी चलाता ही था, पता ही है आपको, ठीक है, रिपोर्ट मत कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, एनीवे अब ये चीज हो गई, राइट। तो ये चंकिंग हो गई गाइस, मतलब स्कूल्स को ये रिक्वायर्ड है कि भाई जो एकेडमिक प्लान एनसीईआरटी ने एक्चुअली दिया ना उसको इंप्लीमेंट कर दो यार, सीबीएसई ने जो दिया ना एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कर दो। अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार, ठीक है, अपना दिमाग मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले रियल नंबर्स ही पढ़ाओ, उसके बाद अलजेब्रा के अंदर ये तीनों चैप्टर पढ़ाओ, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दोगे तो बहुत खुशी होगी, ठीक है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री भी, बट ट्रिग्नोमेट्री सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद, सिमिलर ट्राइंगल मतलब मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाते फिर सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ाते हैं। भाई हमें तो सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना पड़ता है कि भाई बहुत सारे ये रेशियो सिमिलर है, जूमिंग इफेक्ट होता है, तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को जूम कर दोगे तो रेशियो सेम रहेंगे, इन रेशियोज को बस नामकरण कर दिया। तो अगर ये थॉट प्रोसेस आप नहीं बताओगे, बता ही नहीं सकते आप, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा रहे हो तो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री सिमिलर ट्राइंगल के बाद ही होनी चाहिए, तो ये चंकिंग क्लियर होनी चाहिए। फिर वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी के अंदर दोस्तों ये चंक्स अगर बने होंगे, देखो आप लोगों को पता है कंप्यूटर के अंदर जिप्ड फाइल्स होती हैं, जिप्ड फाइल्स करके आप क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम मेमोरी साइज में स्टोर कर सकते हो। तो वर्किंग मेमोरी दोस्तों हर एक पर्सन की लिमिटेड होती है और डिपेंडिंग ऑन द पीपल अलग अलग होती है। तो अगर आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, इस वर्किंग मेमोरी के अंदर चीजें चंक में नहीं है ना, मतलब वो जिप्ड फाइल्स नहीं है ना, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। और फिर आप इसके लिए दोष अपने दिमाग को दोगे, क्या मेरा दिमाग चलता नहीं है। भाइयों बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये वाली बात, तुमने ऐसा भी हो सकता है ढंग से पढ़ाना हो, ठीक है, अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम मत करो। कितने ही बच्चे दोस्तों अन अकेडमी में, मैं तो देखो मतलब रिलेटिवली अगर मैं IIT JEE की बात करूं तो मैं तो रिलेटिवली पीछे रैंक का टीचर हूं। मेरे 2000 डेडिकेशन है, 2000 बच्चों ने डेडिकेट किया है। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज बोली कि सर इस तरह से अगर हमें पढ़ा देते ना तो हमारे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होते, राइट। तो आप लोगों को नर्चर ही खराब तरीके से किया गया, ऐसा भी तो हो सकता है। आप अपने आप को ब्लेम करते हो, सर मेरा तो दिमाग ही गधा है, पेरेंट्स भी आपको ये बोलते हैं तो है ही गधा, ठीक है। अब देखो, है ना, तो ये चीज है। पॉइंट गाइज ये है कि ये जो डिबेट है ना नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर क्या होता है कि कुछ लोग नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, उनको आप कैसे भी नरिश करो वो इंटेलिजेंट ही रहेंगे। कुछ लोग नेचुरली गधे होते हैं, उनको आप कैसे भी करो वो गधे, अच्छे लेवल के गधे बन जाएंगे मगर रहेंगे गधे, मतलब ब्रीड गधे से घोड़ा नहीं हो जाएगी। नर्चर थियोरी क्या कहती है कि भाई एक बच्चा अगर कैसा भी है ना उसको मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको एक बहुत अच्छा पॉटर चाहिए होता है, ठीक है, जो उसको एक अच्छी शेप में क्रिएट कर सके। और ऐसे नर्चर करने वाले लोग रिलेटिवली कम है, आप लोग भी जानते हैं, और आप लोग ढूंढते हैं उनको, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को वो नहीं मिलते, बहुत सारे बच्चों को 11th में मिलते हैं, 12th में मिलते हैं, ठीक है। बट ऐसे ये जो चीज है ना नर्चर ओवर नेचर, ये डिबेट गाइज एवरलास्टिंग डिबेट है। और नर्चर आजकल तो मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि बच्चों को नर्चर किया जा सकता है। नेचुरल टैलेंट रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट है, और
अगर बच्चों को ढंग से ओरिएंट किया जाए, ढंग से पढ़ाया जाए, उनकी चंकिंग का ध्यान दिया जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ाना है, वर्किंग मेमोरी के अंदर उनकी वर्किंग मेमोरी में वर्क किया जाए। आप खुद सोच के देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट मैप्स बना रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट मैप्स क्यों बना रहा हूं? मेरी एक मेंटालिटी है, मेरी एक मेंटालिटी है कि यार मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया, अब बच्चों का दिमाग इधर उधर हो रहा है, ठीक है। जेई 2022 वाले बच्चे अगर चैट बॉक्स में है तो वो इस चीज से अग्री करेंगे कि यार सर अब खिचड़ी हो रही है सर, है ना। बेसिक मैथ्स पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, बधाई हो, थैंक यू सर, आपने एसओटी उस समय नहीं पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सर्कल पढ़ा, 7 चैप्टर हो गया, तो खिचड़ी बन चुकी है, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट्स जो मेरे बैच के टॉपर थे ना, सर सर्कल में तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं अब, ठीक है सर, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आइडेंटिटी कब लगनी है, कंफ्यूज हो रहा हूं। तो ये जो चंक्स है ना, हमने बनाने की कोशिश की, स्टार्टिंग में कामयाब भी हो गए, बट वो वर्किंग मेमोरी में कितना रह पा रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैप लेके आए कि यार कभी भी गड़बड़ हो ना, ये आधे घंटे का ये वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट मैप कि भाई कौन किधर है, कौन किधर है, कौन किधर है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट गाइस। तो भाई ये सारी चीजें, अब आप बताओ, आप एक काम करो, है ना, जब स्कूल खुलने वाले हैं, आप अपने टीचर से पूछो कि सर आप मेरे बारे में कितना जानते हो, ठीक है, आप मेरे बारे में कितना जानते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। टीचर ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। अब आप देखो किसी भी पीटीएसएम में, आप देखो पीटीएसएम में क्या टिपिकल कॉन्वर्सेशन होती है ना, एक पेरेंट है, एक बच्चा गया है, ठीक है, बच्चा मतलब वो पता है वो एक ऐसा दिन होता है जब टीचर और पेरेंट मिलके आपको रोस्ट करते हैं, ठीक है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चों को रोस्टिंग पसंद ही इसलिए है क्योंकि वो खुद इतना फेस करते हैं इस चीज को कि अगर किसी और को रोस्ट किया जा रहा है तो उनको मजा आता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो टीचर अगर अच्छा बच्चा है तो कैसा है मेरा बच्चा, मतलब पेरेंट पूछता है कैसा है मेरा बच्चा, ठीक है, तो टीचर बोलता है कि आपका बच्चा तो बहुत बढ़िया है, जनरल आंसर, है ना, आप देखना जनरल आंसर देता है, मतलब टेम्पलेटाइज 15 आंसर होते हैं उनके पास, उनमें से एक चीज बोलते हैं, क्लास में सारे जवाब देता है, कभी भी बता दो, डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है ना। फिर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं भाई, सेकंड क्लास के अंदर मेरी भतीजी है, मैं उनकी पीटीएसएम में गया, ठीक है, तो उसको टेबल्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही थी, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम इसको 7 और 9 की टेबल्स में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उससे पहले वो ये बोल चुकी थी कि सर ये तो बहुत अच्छी है ना, बिल्कुल आप पे गई है, आपके जैसी मैथ्स है इसकी, ठीक है, और मतलब मेरे को जानती थी वो, ठीक है, तो उसने बोला कि सर आपके जैसी मैथ्स है बिल्कुल, और मतलब सब आता है इसको। मैंने पूछा कि सर 7 और 9 की टेबल में कंफ्यूजन होता है, प्राची व्हाट इज द कंफ्यूजन बेटा, व्हाट इज द कंफ्यूजन, यू ऑलवेज सीम टू गिव द करेक्ट आंसर्स, व्हाट इज द कंफ्यूजन बेटा। अब देखो दोस्तों, अब क्या है ना, टीचर ने खुद के ऊपर तो लिया ही नहीं, समझ रहे हो, खुद के ऊपर तो लिया ही नहीं, उनको बताया ही नहीं कि भाई हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, टीचर ने बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं पेरेंट नहीं होता ना, मैं पेरेंट नहीं होता, मान लो कोई और पेरेंट होता, तो वो भी प्राची मैडम क्या बोल रही है आपको तो पढ़ाया ढंग से, आपने क्लास में जवाब दिया तो मुझे जवाब क्यों नहीं देते, मैंने आपके लिए एक ऐप डाउनलोड की है उसके अंदर आप हमेशा गलत टेबल आंसर करते हो, फिर क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चा बेचारा परेशान, बच्चा ये सोच रहा है कि यार 7 और 9 की टेबल मैडम ने मुझे सिखाई, ठीक है, मुझे रटवा दी पहले तो, है ना, लॉजिक वॉजिक तो सब भाड़ में, है ना, एडिशन वेडिशन से कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो तो भाड़ में, ठीक है ना। और मैडम खुद 7 1 7 7 2 7 1 आर 7 नहीं, 7 2 आर 14 नहीं, 7 3 आर 21 नहीं, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, टीचर भी ऐसे ही, ठीक है। तो फिर वही मैंने तो कहा चलो ठीक है मैम ओके, अब मैं तो क्या ही बोलता यार, मैं तो क्या ही बोलता गाइस, राइट, मैं तो क्या ही बोलूं, अब अपन ने तो कुछ बोला नहीं इस चीज के अंदर, बट पॉइंट ये है कि टीचर्स को जनरल चीजें पता होती है ना, जनरल बिल्कुल जनरल चीजें पता होती है गाइस कि यार ये इसको ये आता होगा, 15 टेम्पलेटाइज आंसर होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो चीज है ना दोस्तों, ये सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मैंने आप लोग को
यलगार का क्वेश्चन दिया, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर एक टाइप ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग लेके आए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा फाउंडेशन में जब हम लोग की टीम आई थी, मेरी, राहुल पंचोली सर की, इन लोगों की टीम आई थी, बहुत सारे बच्चों ने फाउंडेशन में एडमिशन लिया था। क्यों लिया था? हम लोग 3 नॉवेल चीज आप लोगों के लिए लेके आए थे। पहली चीज थी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एजुकेशन। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एजुकेशन क्या, हम लोग रियल लाइफ इस तरह के एग्जांपल्स यूज करते थे ताकि आप लोगों के लिए पढ़ाई को फन बना सके। सेकंड, हम कोटा का एलिमेंट आप लोगों के लिए लेके आए थे। याद है, सब बच्चों को कोटा का एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड, हम लोगों ने एक कन्वीनियंस जो पहले से भी होती थी, बट थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप घर पे बैठ के कन्वीनियंटली अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी बच्चे को म्यूजिक से समझ में आता है तो वो म्यूजिक से एग्जाम्पल है, और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं गाइस, आप लोग खुद सोच सकते हैं इस चीज को। मतलब जैसे मेरे को अच्छे से याद है, मैं जब अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें याद रखता था तो मैं क्रिकेट के लॉजिक्स लेता था। मुझे क्रिकेट के रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर थे, और क्रिकेट मेरे को मतलब अभी भी प्यार है, उस समय भी बहुत ज्यादा प्यार होता था क्रिकेट से। तो उस केस के अंदर गाइस मैं ये फेस करता था कि यार अगर मैं खुद इसको इनकलकेट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे चीजें बहुत अच्छे से याद आती है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सोशल साइंस कैसे पढ़े, बायोलॉजी कैसे पढ़े, क्या आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो? क्या आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो? ये चीज अगर आपका स्कूल नहीं दे रहा ना तो आपकी जिम्मेदारी है कॉन्टेक्चुअलाइज करने की। आप कर सकते हो, बट इसके लिए चाहिए होती है जिम्मेदारी। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं होते, दे ट्राई टू अवॉइड इट। ये अब मतलब प्रॉब्लम का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपको आरएमओ की एक प्रॉब्लम दे दी और आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप आधे घंटे 1 घंटा लगा के उसको सॉल्व करो और आप खुश हो रहे हो। केवल यही थोड़ी होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम गाइस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी है। मैंने आपको बोला 10th क्लास के अंदर एनटीएससी के अंदर एसएसटी आएगा, एसएसटी में ये 45 चैप्टर्स हैं। अब आपको इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग सोशल साइंस में 30+ स्कोर करें। ये भी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी तो दूर की बात है, विल पावर भी है क्या इतनी? क्या आपके पास इतनी विल पावर है कि आप लोग ये अचीव कर सकें? मेरे को नहीं लगता। अगर किसी में विल पावर है ना ऐसी कि सर मेरे पास प्रॉपर चैनल नहीं है, कोचिंग वाले बच्चे नहीं, जिनके पास चैनल है जो स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ रहे हैं वो नहीं, उनके लिए तो टीचर टेंशन ले ही रहा है। मगर जो बच्चे आज मुझसे पूछते हैं कि सर हम एनटीएससी करना चाहते हैं, एनएससीएस करना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप लोगों के अंदर ये विल पावर है कि ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सके? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एजुकेशन, चंकिंग, ये सारी चीजें क्या है? ये मैं क्यों ले रहा हूं? मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है स्कूल वालों को रोज करने में। गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। और गाइज मैं कोई से भी नई स्किल सीखता हूं। आप लोग बोलते हो मैं आपको बताता हूं, है ना? आप लोग सरप्राइज थे ना, कब एक बार आप लोगों ने पूछा था मुझसे ना, ठीक है, कुछ बच्चों को पता भी है, पीटीईटी में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। 1,10,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें एक स्टूडेंट जो सुबह क्रिकेट खेल के आया, ठीक है, 2 बजे से उसका पेपर है, 1 बजे वो क्रिकेट खेल के आया क्योंकि सेकंड मैच था, फिर सो भी गया थोड़ी देर। उसके पिताजी उसको डांट रहे हैं कि जा भाई, इतना नॉन सीरियस क्या है तू। मैं गया वहां पे, ठीक है, मैं कार लेके गया था, लोगों को लगा कि इन्विजिलेटर है, बट मैंने वो एग्जाम दिया, 2 से 4 वो पेपर दिया और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आ गई 1,10,000 बच्चों में। भाइयों, जितना भी मेरे पास टाइम था ना पढ़ने का, मैंने ये चीज देखी कि यार मुझे क्या नहीं आता है, जो आता था ना, जैसे एक सेक्शन था मेंटल एबिलिटी। भाई मेंटल एबिलिटी तो बचपन से आती है, अपने तो एनटीएससी में भी 3 डिजिट में नंबर थे, मतलब 100 में से 100 नंबर थे, ठीक है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी मतलब जीके थी, जीके के लिए मैंने चंक्स बना रखे थे कि भाई ये हिस्ट्री है, ये सिविक्स है, इसको इस तरह से याद करना होता है, क्योंकि मैंने आईएएस की तैयारी करी हुई है, वो मेरे लिए सॉर्टेड था। टीचर में हुई से टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे आता ही था, और चौथा इंग्लिश था, इंग्लिश के लिए बस एक सॉल्व पेपर करना था। स्ट्रैटेजी तो प्रॉपर क्लियर थी ना। 40% पता है आपको, एलिजिबिलिटी के लिए 40% चाहिए था। मैं चाहता था 40% स्कोर करके खुश रह सकता था, बट आई एस्पायर्ड फॉर द बेस्ट। डू यू हैव दैट एप्टीट्यूड? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों के पास वो एप्टीट्यूड है क्या? इनफैक्ट एप्टीट्यूड छोड़ो, आप एटीट्यूड है क्या आपका वो कि भाई मेरे को तो बेस्ट अचीव करना है, मुझे तो बेस्ट अचीव करना है। मतलब मैं देखता हूं दोस्तों, जेई की प्रिपरेशन, प्री आरएमओ, एनएसजीएस की प्रिपरेशन के बाद बच्चे पता है क्या स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं, सर मेरे को तो टॉप 1000 में रैंक लानी है, ये टारगेट्स बना लेते हैं, ठीक है। सर मैं 80% पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूं, सर मेरा ये स्ट्रेंथ वाला एरिया, मैं ये करना चाहता हूं। क्यों भाई? आप मतलब अगर कोई आपकी लाइफ में जब आगे जाके जॉब होगी, तो एक जॉब में अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में वीक हो और उस वीकनेस की वजह से आपका प्रमोशन रुक रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट रुक रही है, तो उस चीज को सीखोगे नहीं क्या? आप बताओ, आप सीखोगे नहीं क्या? मैं बता रहा हूं आप लोग सीखोगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड भाई आज डेवलप कर लो, मैं बता रहा हूं वैसे डेवलप कर लो। आपको टीचर्स नहीं मिले ऐसे कोई बात नहीं, हम तो हैं,
कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो नहीं कर सकते? ठीक है, ये देखो, प्लीज टेक दिस टाइप ऑफ सेशन ऑन प्लस। भाइयों देखो, मैं आपको बताऊं, इन सेशंस के अंदर मुझे मजा आता है ऐसे 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 हाथ हिलाने में, ठीक है, मुझे मजा आता है ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाने में। अब मैं ये सब चीजें कैसे करूं प्लस पे? आप बताओ। प्लस पे ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशल क्लासेस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सेशन मैं आप लोग को यूट्यूब पर ही लेता रहूंगा, यूट्यूब पे ही मिलता रहूंगा इन सेशंस के लिए, राइट? अब बताओ सर, इनडायरेक्टली मेरी जिंदगी बदल दी सर, मैं आपसे मेंटर्ड होना चाहता हूं। वाह, जॉब्स के लिए बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, टॉपर में और जो 1000 रैंक लाएगा, 5000 रैंक लाएगा, मैं आपको बताता हूं। और आपने सुना होगा ना कि यार टॉपर ही कॉलेज के बाहर भी टॉपर रहे, जरूरी नहीं है। क्यों होता है ऐसा यार? भाई जो टॉपर था ना, वो 11 12 में सीख गया था कि जिंदगी में करना क्या है, जीवन में मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 1000 1500 वाला बच्चा था ना, ये कॉलेज में जाके कुछ ना कुछ ऐसा सीख गया जिस वजह से वो टॉपर से भी आगे निकल गया। टॉपर लेथार्जिक हो गया, ये आगे निकल गया, राइट? यही सब चीजें आगे पीछे तुम सब समझ जाओगे, आगे पीछे तुम सब समझ जाओगे कौन क्या क्यों कैसे करता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बिल्कुल गजब गजब मार्केटिंग करते हो सर, गजब मार्केटिंग करते हो, बीच बीच में कभी भी पीजे लाइव आप सरका देते हो, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द जॉब। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, आप लोग भी करोगे, है ना? जब आप लोग कोई पर्टिकुलर जॉब करोगे, वो आपके पैशन की होगी, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है आप लोग को पसंद ना हो, बट आप लोग करोगे बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बार बार पीजे लाइव पीजे लाइव पीजे लाइव करना मेरे लिए एनटीएससी में सोशल साइंस पढ़ने के बराबर है। और दोस्तों, मैंने एनटीएससी भी क्वालिफाई किया है, तो मैं ये भी करूंगा, सीधी सी बात, क्योंकि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, माई एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? तो ये चीज है। एनएससीजेएस दोस्तों, वही तो कहा मैंने, हाउ टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर। रिवाइज स्ट्रेटेजी कब आएगा? रिवाइज स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगा। रिवाइज स्ट्रेटेजी ये मान लो कल परसों के बीच में मैं रिलीज कर दूंगा। एनएससीजेएस सबकी रिवाइज स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसलिए गाइस मैं पहले ट्रैकर्स का काम कर रहा हूं यार, है ना? इसीलिए मैं पहले ट्रैकर्स का काम कर रहा हूं। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये देखो जो बच्चे लेट आए, ये देखो प्री आरएमओ का ट्रैकर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने रिलीज भी कर दिया है, ठीक है। एनएसईपी का ट्रैकर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने रिलीज भी कर दिया है। एनएसईसी का भी बन गया था, बट उसमें कुछ लिंक्स बचे हुए थे, वो मैं रिलीज कर दूंगा। एनएससीजेएस एनएससी है, एनएससीजेएस का भी आज रात को हो जाएगा। एनएससीजेएस ट्रैकर के प्रायोजक हैं केशव कुमार, एनएसईसी के ट्रैकर के प्रायोजक हैं प्रिंस ओझा एंड द ग्रेट आईएलएम ईशान लव्स मोनिका। फिर ये एनएसईपी के प्रायोजक है बादल पटेल एंड अरविंद रमन्ना। प्री आरएमओ फाउंडेशन ये वाला जो है ट्रैकर, इसके प्रायोजक है अगेन केशव कुमार। तो ये इन बच्चों ने बनाए हैं। इन ट्रैकर्स को यूज कैसे करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। इन ट्रैकर्स को यूज कैसे करना है गाइस? देखिए, आप लोगों को हम लोग वेटेज चार्ट्स भी देंगे। जैसे एनएसईपी के अंदर अगर आप ट्रैकर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उन चैप्टर्स को, और 11th और 12th करके भी सेग्रीगेटेड है, तो हम लोगों को गाइस वो चैप्टर्स को पढ़ना है। आप सोर्स कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप प्लस में हैं तो अच्छी बात है, प्लस में नहीं है तो भी अच्छी बात है, मतलब आपका कॉल है वो। आप जैसे भी पढ़ना चाहें उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलें। उन ट्रैकर्स को के आगे आप लोग ये चीज लिखें कि भाई आपका कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। ये ट्रैकर्स गाइज एक गाइड है जो आप लोगों को एक सही रास्ते पे रखेगा, राइट? ये गाइड एक ऐसा गाइड है जो आपको करेक्ट रास्ते पे रखेगा। करेक्ट रास्ता मतलब क्या होता है गाइज? करेक्ट रास्ता मतलब कि आप लोगों के पास कोई करिकुलम ही नहीं है, एनएससीपी का कोई करिकुलम ही नहीं है, एनएससीसी का आपको करिकुलम देगा, ठीक है। उसके बाद फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे जितना अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, अगर आप कोई बहुत अच्छी कोचिंग पर है तो आपके डाउट रिजॉल्व वगैरह सब चीज हो जाएगी। अगर आप प्लस पे हैं तो आप लोगों टीचर से मेंटर हो जाओगे, वो सेकेंडरी बात है। बट अगर कोई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, वो पूरा जी जान लगा देना चाहता है, तो केवल इन ट्रैकर्स के बेसिस पर और इसमें जो स्टडी मटेरियल है उनके बेसिस पर वो बहुत अच्छा कर सकता है। बट ही हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ही हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, राइट गाइस?
सर आपको कॉल करनी थी। भाई देखो, कॉल दोस्तों एक पुल्लिंग चीज होती है, पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन, कॉल करना था, राइट। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें आप। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल, हैप्पी इंजीनियर्स डे। लाइक आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ इंजीनियर बिकॉज आई एम अ वेरी जुगाड़ू पर्सन। सो जुगाड़ and engineers are considered one and the same thing, synonymous, but then there are many things, right? बधाई हो, बधाई हो बीरूपक्षा के दे, यू क्वालिफाइड आर एम ओ, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता लेक्चर कौन सा लेक्चर प्लस पे, देखो भाई ये ट्रैकर्स वही है। अगर मान लो आप फाउंडेशन प्लस पे हो या जेई प्लस पे हो, आप लोग इस ट्रैकर को देखो, इस ट्रैकर पे कोर्स का लिंक दे रखा है, उस कोर्स पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, उस कोर्स को देखो, और सीक्वेंशली दे रखा है कि इस सीक्वेंस में देखो, फिर उस सीक्वेंस के अंदर उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व करो, ये भी लिखा हुआ है। अपने आप ये आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाए ट्रैकर्स आप लोग के, वरना पहले भी तो प्लस तो वैसा का वैसा ही है। आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये ट्रैकर्स बनाए, ठीक है। और बोलो। प्रीमियम का ट्रैकर तो बना हुआ है ऑलरेडी, प्रीमियम का ट्रैकर तो बना हुआ है दोस्तों, मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, टेंशन मत लो, वो डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए। एनीथिंग एल्स? वाह यार, ये उद्भव को मजा आ रहा है, उद्भव को बहुत मजा आ रहा है रोस्टिंग, उद्भव को रोस्टिंग में मजा आता है। उद्भव की करता हूँ दोस्तों मैं, देखो मैं बताता हूँ दोस्तों उद्भव के बारे में, मैंने प्लस पे भी बताया था, तो उद्भव ने अभी रिसेंटली प्लस लिया है। तो उद्भव पहले बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता था मुझे, फिर उद्भव को धीरे धीरे मुझसे प्यार होने लग गया, और फिर इसने मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी ले लिया। राइट, एनटीएससी एसएससी ट्रैकर मैं वो सब लेके आऊंगा। हिमाद्री मैंने क्या बोला, देखिए कमिंग सून है, इस पे भी वर्क चल रहा है मेरा, इस पे भी वर्क चल रहा है, बट मेरी प्रायोरिटीज गाइज ये है अभी, और ये, क्योंकि इन दोनों की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, इन तीनों की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, इसकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई, ठीक है। जब इसकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी ना, तो इसका भी ट्रैकर बनाएंगे, बट ट्रैकर जरूर बनाएंगे, ट्रैकर जरूर बनाऊंगा दोस्तों। और मेरा तो इंटेंट है, मेरा एम है गाइज, पता है, मतलब ये बहुत एम्बिशियस है, एनटीएससी का हर एक स्टेट का ट्रैकर बनाना, बहुत एम्बिशियस एम है, बट मैं बनाऊंगा। और मुझे पता है मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो मेरी इस चीज में हेल्प करेंगे, ताकि हो सकता है कि इस साल हम उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाए, मगर आगे की जो जनरेशन है, आगे के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ईशान ईशान है जो केमिस्ट्री ओलंपियाड का बना रहा है, वो केवीपीवाई का भी अभी बनाएगा, ठीक है। केवीपीवाई का क्यों बनाएगा, वो खुद कर चुका है, ठीक है, बट उसको जो प्रॉब्लम फेस हुई ना, वो उसके जूनियर्स फेस ना करें, इसलिए वो बहुत अमेजिंग केवीपीवाई का ट्रैकर बनाएगा। पता है आपको ये बात, ये बात है। क्या मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, देखो कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है, ठीक है। अनपॉसिबल इसलिए नहीं है, पहली बात तो देखो अनपॉसिबल नाम का वर्ड नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। दूसरी बात, हर चीज को एनालाइज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। बस आप में एक एटीट्यूड एप्टीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मेरे अंदर है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, और मैं इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, राइट। रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस, AIR 39 AIR 40, जेई मेन के अंदर AIR 39 AIR 40, ये दो टॉप 50 की रैंक्स है, जो अनअकैडमी के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड है। कॉल इस क्लास के बाद कर सकते हो सर, इनमो का कोर्स आफ्टर जनवरी, यस दैट इज इन माय माइंड, आई विल डू दैट। देखो दोस्तों मैं बताऊं, बहुत सिल्वर लाइनिंग बताऊं, फेब्रुवरी मार्च में मेरे पास और कुछ करने के लिए होगा भी नहीं, तो मैंने सोचा है कि फेब्रुवरी मार्च में मैं इनमो पढ़ा दूंगा। फेब्रुवरी मार्च में मेरे पे इसलिए कुछ करने को नहीं होगा क्योंकि मैं जेई वालों को भी ब्रेक दूंगा, क्योंकि वो अपने स्कूल की तैयारी करेंगे, 10th वाले बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी करेंगे, तो प्रीमियम प्राइड भी मैं रोक चुका हूँ उस समय, फिनिक्स खत्म हो चुका होगा क्योंकि वो 12th बोर्ड की तैयारी करेंगे, तो मेरे पास कुछ करने को होगा नहीं, तो मैं इनमो का कोर्स लॉन्च कर दूंगा, मैंने भी यही सोचा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? केवीपीवाई एसएक्स भी बनेगा भाई, केवीपीवाई बनेगा तो सब बनेगा, एस ए भी बनेगा, एस एक्स भी बनेगा, एस ए भी बनेगा, एस एक्स भी बनेगा, राइट गाइस? नहीं नहीं यार भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ईजीएमओ स्टार्ट कर दिया है। देखो देखो दोस्तों, हिमाद्री, यूरोपियन गर्ल्स, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन हिमाद्री मंडल ने चालू कर दी है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो गाइस? वेरी डीप, बहुत डीप था हिमाद्री का ये बात हिमाद्री की बहुत डीप थी, समझ रहे हो आप? कितने बच्चे हिमाद्री की ये बात समझ पाए?
ठीक है, चलो एनीवे जा चुका है वो, हिमाद्री जा चुका है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। एनीवे सर तो एनएससी के लिए 11th या 12th, 11th में 12th करनी पड़ेगी ऑब्वियसली गाइस, ऑब्वियसली भाई 11 12 दोनों का सिलेबस आता है तो दोनों करनी पड़ेगी, और एक सब्जेक्ट, इसलिए मैं बोलता हूं दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करो, या तो सी करो या पी करो, राइट गाइस। प्री आरएमओ जेई फुल ट्रैकर, प्री आरएमओ जेई का दोस्तों इसी के अंदर देखो, ये जो प्री आरएमओ फाउंडेशन करके है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जेई के ट्रैकर पे भी जाएंगे, फाउंडेशन के ट्रैकर पे भी जाएंगे, दोनों ट्रैकर आप लोगों को इसी पे मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, और बताओ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएससीजेएस। देखो ये ट्रैकर्स आप लोगों के एक तरह से हेल्पर्स है ना, और इनके देखो ये ट्रैकर्स जब बन जाएंगे ना गाइस, मैं हर एक पे एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू यूज केवीपीवाई ट्रैकर, हाउ टू यूज एनएससीजेएस ट्रैकर, हाउ टू यूज प्री आरएमओ ट्रैकर, हाउ टू यूज एनएसईसी ट्रैकर, इन पे सारे गाइस मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये देखो दोस्तों, हिमाद्री डिफेंड कर रहा है अपने आप को। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब इसने वो कमेंट मारा, उसके बाद जब फिर मैंने कमेंट मारा, उसके बाद बहुत टाइम तक इसने कमेंट नहीं किया था, तो ये पता है ढूंढ रहा था कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं जो मैंने ब्लंडर कर दिया है उसको, ठीक है। तो फिर इसने ढूंढा और फिर अभी आया अपने पास कमेंट लेके, तो ऐसा होता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं हिमाद्री। व्हाट इज ट्रैकर बेटा, दिशा यहां पे एक बार जाओ तब आपको पता चलेगा। ट्रैकर मतलब होता है आपको रास्ता जो दिखाएंगे। समझ रहे हो? चलो एनीवे, आई वॉन्ट टू मेक एनटीएससी ट्रैकर। देखो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों की हेल्प लूंगा, ठीक है। आई विल रीच आउट टू यू गाइस, आई विल रीच आउट टू यू, ठीक है। आई विल रीच आउट टू यू इन अ फॉर्म, मतलब मेरे को तीन चार बच्चे चाहिए एक स्टेट के जो इस ट्रैकर्स को बनाने में हेल्प करें। मैं उन लोगों को पूरा गाइड करूंगा कि कैसे ये ट्रैकर्स बनते हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू यूज दीज मटीरियल्स, डेफिनेटली विल बी एबल टू यूज इट, ठीक है। चलिए, राइट। सो आई होप आप लोगों को दोस्तों सारी चीजें क्लियर है। मुझे भूल गए आपका कोड यूज किया तो भी, कार्तिक कैसी बातें कर रहा है तो यार। मैं दोस्तों देखो, पहली बात तो आप लोग मेरा कोड यूज करो या ना करो, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बेसिक लेवल पे दोस्तों गपोड़ा पर्सन हूं। गपोड़ा मतलब होता है कि जिसको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग मुझसे बात करोगे किसी भी मीडियम से, जैसे सिद्धार्थ भट्टाचार्य, ठीक है, सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने मेरा आज तक कोड यूज नहीं किया, ठीक है, बट मैं उससे बहुत बात करता हूं क्योंकि वो मुझसे बहुत बात करता है, सीधी सी बात है, राइट गाइस। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग मुझसे बात करोगे, मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। ओके वंश, व्हाट इज एआई ट्रिपल ई? एआई ट्रिपल ई दोस्तों ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, जो जेई मेन के से पहले जेई मेन की जगह होता था। ओके ओके श्रेष्ठा, राइट। सो गाइज आई होप आप लोग को ये सेशन अमेजिंग लगा। तो बेसिकली दोस्तों एक्शनेबल एडवाइस अगर आप लोगों के लिए कुछ है तो वो ये है, ठीक है। आप लोग को जो लर्निंग है ना, उसमें चंकिंग का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग क्या क्या चीजें साथ में पढ़ रहे हो, और ये रिवीजन स्ट्रैटेजी में भी यूज होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप जेई का रिवीजन कर रहे हैं, बाइनोमियल पीएनसी प्रोबेबिलिटी तीनों एक साथ करनी है रिवाइज, स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक सेक्शन एक साथ रिवाइज करना है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक साथ रिवाइज करनी है, इंटीग्रल कैलकुलस एक साथ रिवाइज करनी है, वेक्टर कॉम्प्लेक्स एक साथ रिवाइज करना है। ये सब चंकिंग है, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, अपने टीचर से पूछ लो जो कॉम्पिटेंट हो इसका आंसर देने के लिए, राइट। वर्किंग मेमोरी, ठीक है, वर्किंग मेमोरी में हर चीज जिप्ड तरीके से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप का जो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट मैप लेके आया हूं। नर्चर ओवर नेचर, दैट इज ट्रू गाइस, यू कैन नर्चर योर सेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ दैट यू आर अ बॉर्न गधा। You may be a born gada, but you can convert yourself into a ghoda if you nurture yourself properly. Context based knowledge, context based knowledge means making rules in such a manner and having aptitude of a problem solver so that you can actually solve your problems using the context which you like, right guys? So that is the conclusion, that these are some of the actionable advices, right? Right, चलिए